सलाम। पिछले एक पाठ में हमने कॉशी अनुक्रमों के बारे में जाना था। आज हम उनसे जुड़ा एक प्रमेय देखेंगे। मानिए x1, x2, x3 आदि एक कॉशी अनुक्रम है जिसका कोई उप अनुक्रम xn1, xn2, xn3 आदि संख्या x को अभिसरित होता है। तब हमारा दावा है कि पूर्ण अनुक्रम xn भी x को अभिसरित होता है। आइए अब इस कथन की उत्पत्ति समझते हैं। सबसे पहले हम कोई धनात्मक एप्सिलॉन नियत करते हैं जिससे कॉशी अनुक्रमों की परिभाषा के कारणवश एक धन पूर्णांक दीर्घ m होगा ताकि उससे बड़े सभी सूचकांक n तथा लघु m के लिए अनुक्रम के पदों xn एवं x लघु m के बीच की दूरी ε/4 से कम होगी। आगे चूंकि उप अनुक्रम xn के संख्या x को अभिसरित होता है, हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक दीर्घ k होगा जिससे बड़े सभी सूचकांक n के हेतु उप अनुक्रम के पद xn के तथा संख्या x की दूरी ε/4 से कम हो। अब हम दीर्घ n को दीर्घ m और दीर्घ k में से बड़ी संख्या लेते हैं। इसके बाद दीर्घ n से बड़े सभी सूचकांक m एवं n के हेतु अनुक्रम xn के पद xm एवं xnk की दूरी ε/4 से कम होगी। साथ ही साथ हमारे उप अनुक्रम के पद xnk की उसकी सीमा x से दूरी भी ε/4 से कम होगी। तत्पश्चात त्रिभुज असमिका का उपयोग करने पर दीर्घ n से बड़े सभी सूचकांक m के लिए अनुक्रम के पद xm और संख्या x की दूरी इन दो दूरियों के योग से बड़ी नहीं हो सकती, जिनमें से प्रत्येक मात्रा ε/4 से कम है। कुल मिलाकर हम पाते हैं कि दीर्घ n से बड़े सभी सूचकांक m हेतु अनुक्रम के पद xm तथा संख्या x के बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम है। चूंकि यहाँ पर एप्सिलॉन कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती थी, यह कहा जा सकता है कि अनुक्रम x1, x2, x3 आदि स्वयं x को अभिसरित होता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रमेय केवल कॉशी अनुक्रमों के लिए सत्य है, न कि सभी वास्तविक अनुक्रमों के लिए। एक उदाहरण के तौर पर हम अनुक्रम xn बराबर 1 अर्धविराम ऋण 1 अर्धविराम 1 अर्धविराम ऋण 1 आदि लेते हैं। यह एक दोलनी अनुक्रम है, अंग्रेजी में ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इस अनुक्रम में आप खुद देख सकती हैं कि कोई भी दो पड़ोसी पदों के बीच की दूरी 2 है, अर्थात यह एक कॉशी अनुक्रम नहीं है। अब इसका उप अनुक्रम 1 अर्धविराम 1 अर्धविराम 1 आदि स्पष्ट रूप से अचर अनुक्रम है और इसलिए संख्या 1 को अभिसरित होता है, लेकिन पूर्ण अनुक्रम xn इस संख्या को अभिसरित नहीं होता है क्योंकि उसमें अनंत पदों का मान ऋण 1 है, जिनमें से प्रत्येक की संख्या 1 से दूरी 2 के बराबर है। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। सलामत तिंगल।